वहां के राजा हुए उमर सिंह। तो आइए देखते हैं बाबा जहारवीर के जन्म के बारे में हम समझाने के लिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। उमर सिंह भूपाल सुना चितलाई, उनके जन्म दुई बेटा रे के वीर बलदाई। दोस्तों, बाबा जहारवीर के जन्म के गाथा लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के बीच में। उमर सिंह भूपाल सुना चितलाई, सभा के भाई सभा के भाई। उनके जन्म दुई बेटा रे वीर बलदाई। अर्जे महाराज उमर सिंह जो थे उनके घर में दो लड़का हुए और उनके एक बेटी और थी जिसका नाम था छबिल्ले। और सबसे छोटी थी जनक की सीए बड़े दिखलाई बड़े दिखलाई बड़े दिखलाई। घर में ना कोई तकलीफ खुशियत छाई, घर में ना कोई तकलीफ खुशियत छाई। भक्तों, जो बांगड़ प्रांत में ददरेवा गांव पड़ता है, महाराज उमर सिंह वहां का राज्य करते थे। इनके दो लड़का थे और एक बेटी थी जिस बेटी का नाम था छबिल्ले। और महाराज उमर सिंह के जो दोनों लड़का थे उनके नाम क्या थे? अरे जेवर सिंह जेठो भाई, सिंह के जो दो पुत्र थे, बड़े बेटे का नाम था जेवर और छोटे बेटे का नाम था नेबर सिंह। भक्तों, समय यूं ही व्यतीत हुआ, शादी के लायक जब हुए हैं तो महाराज कुंवरपाल सिंह जो सिरसा पाटन के रहने वाले हैं, उनके घर में 3 कन्याएं थी। भक्तों, सिरसा पाटन के कुंवरपाल की कन्या घर में कुंवारी, बाछल का छलिया बाछल की के सूरत लागे प्यारी। महाराज कुंवरपाल सिंह के घर में 3 कन्या थी। सबसे बड़ी बाछल
छोटी थी जो आंचल, महाराज कुंवरपाल की जो कन्या थी तीन, बाचल, काछल और आचल। बाचल का विवाह हुआ है जेवर के साथ में और काछल का विवाह हुआ है नेबर के साथ में। और तीसरी जो बेटी थी आचल जो हरियाणा प्रांत में भी आई हुई थी। दोस्तों इधर वक्त यूं ही बीतता चला गया। समय जब कुछ व्यतीत हुआ है और जब समय का जो व्यतीत भाव है, लेकिन भक्तों बरसे सी गई है भी तेरे ना पैदा बहु तारी। दोस्तों बरसे व्यतीत हो गई, घर में जब कोई संतान नहीं हुई है, महाराज उमर सिंह बड़े हैरान हुए हैं। श्रोताओं इधर महाराज जेवर सिंह और उनके छोटे भाई नेबर सिंह, इनके घर में जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, उमर सिंह महाराज बहुत परेशान थे और ये राज जेवर सिंह को देते हैं और जेवर सिंह को राज देने के बाद में वहां चले जाते हैं। लेकिन उमर सिंह फिर भी दुखी रहे। आगे आगे जब समय कुछ व्यतीत हुआ, एक समय की बात रहे भक्तों, एक समय महाराज जेवर सिंह सुबह निकल रहे थे
क्या देखा है? जेवर सिंह मन में दुखी भ्रात, एक दिन का बात नजर आई। उन्होंने क्या देखा? और मेहता रानी दर्शन करके कछु पीठ फेर के बतलाई। महाराज जेवर सिंह गुजर रहे थे, मेहता रानी झाड़ू लगा रही थी और जैसे ही जेवर सिंह को देखा है मेहता रानी ने तो पीठ फेर करके खड़ी हो गई और सोचने लगी है आज हमने निर्वंशी का चेहरा देख लिया है, अब हमें शायद है भोजन नसीब नहीं होगा। चेहरा देखो निर्वंशी को भोजन तक ना पाऊंगी, हाय भूखे रखे आंगन में कैसे दिन बिताऊंगी। महाराज जेवर सिंह जा रहे थे, मेहता रानी झाड़ू लगा रही थी और जेवर सिंह को जब देखा है तो खड़ी हो गई, सोचने लगी है आज हमने निर्वंशी का चेहरा देख लिया है, अब शायद है हमें भोजन भी नसीब ना हो। भक्तों, जेवर सिंह ने जब ये हालत देखी है तो बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। ऐसा ही नहीं, सोचने लगे हैं बिना पुत्र के समाज में इज्जत नहीं है, इससे तो मर जाना अच्छा है। अरे तब लौटे चलो तब पाप किए हैं जो इन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और अरे तब लौट चलो तब और पहुंचो जहां बाछल जेवर सिंह जो थे वो घर लौट करके आए हैं और पत्नी ने अपने पति का चेहरा जब उदास देखा है, सुस्त देखा है, सवाल किया है महाराज आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपका ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है, आपका ये चेहरा मलिन कैसा है, आप हमें बताओ। जेवर सिंह समझाने लगे हैं, पूरी हकीकत बताई है महारानी। आज जब हम घर की ओर आ रहे थे तो मेहता रानी हमें देख करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। क्या करूं, बिना पुत्र के समाज में इज्जत नहीं है, इससे बढ़िया ये है मर जाना ही अच्छा है। ध्यान रखना भक्तों, मैया ने जिस समय इतनी बातें सुनी हैं तो मां बाछल जो थी हरे हिलकी सी भर गई। गुरुदेव नाथ मैंने प्यारो बंस मिटा
जन्म के पाप पुत्र को चेहरा लख नहीं पाओ रे। सोचने लगी है कैसे कैसे शब्द हमारे पति को सुनने को मिलते हैं सिर्फ एक पुत्र के कारण। मेरे कारण मेरे पति पे कैसी भवाई आई रे। धरती ने कफट जाइए पापिन तोई में जाए मां बाछल जो है बहुत परेशान है। बोली महाराज सिर्फ हमारी वजह से तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपसे एक बात कहें। कौन सी? बाछल बोली महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। सौत जिस समय घर में आ जाएगी हो सकता है कि मेहर हो जाए भगवान की, उसके गर्भ से किसी संतान का जन्म हो जाए, आप दूसरी शादी कर लो। जेवर सिंह समझाते हुए बोले ही भद्रे अब तुमने बर्बादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? तो जेवर सिंह समझाते हुए बोले हैं भद्रे हमारी बात सुनो। सात चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी। गुरुदेव तो यावत दे निकार रे के करिए तेरी खुआरी। भद्रे तुमने घर बिगड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर स्त्री तो ये कहा करती है हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है, और तुम ये कह रही है कि दूसरा विवाह कर लो। हम नहीं करेंगे, लेकिन भद्रे हमारी बात सुनो। और हमको गाली दे छे न लागे लाज दुलारी लाज दुलारी लाज दुलारी। करके शादी अरे होगी घर की खुआरी। हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे भद्रे। इधर राजा और रानी बड़े दुखी हैं, और जब ज्यादा दुखी हुए हैं तो दुखी होने के बाद में अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण को बुलवाया है, और जब ब्राह्मण को बुलवाया है सारी हकीकत बताई है कि हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। तो ब्राह्मण देव समझाते हैं लाला तुम चिंता कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। चिंता करने से, रोने से, दुखी होने से
कभी संतान प्राप्त नहीं होती है लाला। लेकिन हमारी बात सुनो। ब्राह्मण देव समझाते हुए जेवर सिंह से बोले हैं तुम एक काम करो। क्या? तो बोले सब संतर सी बुलावाइयो रे लखवाइयो लखवाइयो रे ब्राह्मण देव समझाने लगे हैं जेवर सिंह हमारी बात सुनो, तुम घबराओ नहीं, तुम एक काम करो। सब संतरी सी बुलावाइयो रे लखवाइयो लखवाइयो रे धन माल दान करवाइयो रे ऋषियन से यज्ञ कराइयो रे समझाते हुए ब्राह्मण देव बोले हैं तुम एक काम करो, अपने यहाँ संत महात्मा ऋषियों को बुलाओ और कुछ पुण्य करो, धर्म करो। तो जेवर सिंह ने देर नहीं की, देर नहीं की। अरे खुशवा कटी छाई गई तन में पुरोहित ब्राह्मण के कहने के आधार पर जेवर सिंह ने देर नहीं की है। महाराज जेवर सिंह दान लुटवाने लगे हैं। और जब दान लुटवाने लगे हैं, इनके पास में जो आंस लेकर के आता है वो विमुख लौट करके नहीं जाता है। जेवर सिंह जब दान लुटवाने लगे हैं, ऐसा ही नहीं, सदिन संत बड़े भगवंत के खुशी मनावे। दीपू सिंह महाराज जेवर सिंह जिस समय दान लुटवा रहे हैं, संत आते हैं, आबे निसदिन संत बड़े भगवंत के खुशी मनावे। हो जो मांगे सो द्वारे से के लेके भैया जावे। महाराज जेवर सिंह के पास में जो आता है, जो मांगता है, वो विमुख लौट करके नहीं जाता है। दोस्तों, और वक्त बीत गई और सुनो कोई को बैठ दिखावे जकिया सकीरत की हो जा रे के स्वर्ग दादा लहरावे।
इंद्र ने जब देखा है, हाँ, इंद्र सोच लगा है कि मालूम पड़ता है ये जेवर सिंह हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं। महाराज जेवर सिंह जो है वो दान और पुण्य करने में लगे हैं, लेकिन इंद्र ने सोचा है कि मालूम पड़ता है कि जेवर सिंह हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं। इधर शनि देव और नारद को बुलवाया है, और शनि देव और नारद को बुलवा करके इंद्र ने कहा है कि शहर बांगड़ में जो ददरेवा कस्बा पड़ता है, वहां का जेवर सिंह जो है बड़ा दान और पुण्य कर रहा है, आप उसे धर्म से दिखा करके आओ। देव ऋषि नारद और शनि देव इंद्र की बात मानने के बाद में चल दिए हैं, अपने भेष को छुपाया है और पहुंचे हैं कहां, जहां पुण्यदान हो रहे हैं महलों में। जाओ ही रहो है अति दान गए बाई, देव ऋषि नारद शनि देव अपने भेष को छुपाते हैं और जेवर सिंह से मिलने के लिए चल दिए हैं। पुण्य दान क्यों कर रहे हो? महाराज काहे को करे हमारे रुझान, हाथी जोड़ी कहे सतवादी, हाथी जोड़ी कहे सतवादी, जेवर सिंह के पास में, और जब जेवर सिंह के पास में पहुंचे हैं और कहा है ये हवन है, ये पुण्य, ये दान
किस लिए कर रहे हो? जेवर सिंह ने सारी कहानी सुनाई है और कहा है महाराज हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है और इसलिए ये हम धर्म पुण्य कर रहे हैं। देवर्षि नारद बोले हैं जेवर सिंह बिल्कुल अज्ञान हो, क्या हवन या पुण्य दान करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है? ये बिल्कुल गलत है, हमारी की बात सुनो। क्या? तो देवर्षि नारद समझाते हुए बोले हैं जेवर सिंह से, तुम एक काम करो, जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं श्री गोरखनाथ, आप उनका ध्यान धरिए और सुबह शाम जोत जलाइए। बताया है देवर्षि नारद ने, अरे वे सूर्य पुत्र अवतारी, देवर्षि नारद समझाते हुए बोले हैं जेवर सिंह से, अरे वे सूर्य पुत्र अवतारी और जो गोरख से तपधारी, तुम आज तुम्हारी नारी दोनों गोरख के बना पुजारी। देवर्षि नारद बोले हैं जेवर सिंह से, जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं गोरखनाथ, तुम उनका ध्यान धरो और सुबह शाम जोत जलाओ। देवर्षि नारद की बात मानने के बाद में महाराज जेवर सिंह जो है घर पर आए हैं, मां बाचल को आकर के सारी कहानी सुनाई है कि एक संत ने आकर के हमें बताया है कि गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरो और सुबह शाम जोत जलाओ, तब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। मां बाचल जो है अपने पति के कहने के आधार पर गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने लगी हैं। ऐसा ही नहीं भक्तों, ऐसा ही नहीं कि करी गोरख को ध्यान माता ने हर निस दिन ज्योति जलावे माँ बाचल जो थी, करी गोरख को ध्यान माता वो निस दिन ज्योति जलावे रे, और सेवा करे सदा तन मन से गुरु को शीशा नवावे रे। माँ बाचल सोच रही है कौन भक्त हो गुरु तुम्हारे दर्शन में न भर पाऊं रे, और देव हमें आशीर सदा तुम्हारे ही गुण को गाऊं रे। दोस्तों, माँ बाचल जो थी सुबह शाम गुरु गोरखनाथ का भजन करती हैं, चिंतन करती हैं और जोत जलाती हैं। इधर भक्ति में लीन थी माँ बाचल, सुबह शाम पूजा किया करती हैं गुरु गोरखनाथ की। उधर गोरखनाथ ने देखा है
तो अपने चेलाओं से कहा है कि हम बांगड़ प्रांत की ओर चलेंगे, जो ददरेवा कस्बा कहलाता है। गोरखनाथ समझाते हुए बोले हैं अपने चेला ओगरनाथ से, बेटा गुरुदेव